और राजेंद्र सिंह हुड्डा को आए हैं मात्र 30,925 वोट। तो 2,000 वोट गए हैं कांग्रेस को, 640 वोट गए हैं बीजेपी को, हुड्डा को गए हैं 0 वोट। तो टोटल वोट की बात करें तो इसमें जो इस लिस्ट के हिसाब से जो टोटल वोट है वो कांग्रेस को आए हैं 74,900। आगे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को वोट गए हैं 24,900, आगे लिखा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो इसमें लिखा हुआ 0, यानी कि एक भी वोट उनमें नहीं आया। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, मंडरेला। नशा छोड़े और छुड़वाए। हमारे यहाँ असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार सप्लीमेंट जो कि पहले दिन से नशे की लत नहीं लगने देता। RGHS कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ। क्षेत्र का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। कंसल्टेंट फिजिशियन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर नेहरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, राजगढ़ रोड, मंडरेला। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रावत और आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। 24 घंटे से भी कम का समय झुंझुनू विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे, बल्कि राजस्थान में जो उपचुनाव हुए थे 7 विधानसभा सीटों पर, उनके नतीजे आने वाले हैं 24 घंटे से भी कम समय में। और इस बीच दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक जो लिस्ट है मेरे पास है, ऐसी एक पर्ची है, लिस्ट है जो वायरल हो रही है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि ये वायरल है, मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया, फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वायरल हो रही है, इसमें लिखा हुआ है कि झुंझुनू इलेक्शन 2024 का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसमें किस प्रत्याशी को जिताया गया है, किस प्रत्याशी को पहले नंबर पे रखा गया है और किस प्रत्याशी को दूसरे नंबर पे रखा गया है, किसको तीसरे नंबर पे रखा गया है, ये मोटा सवाल है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब ये दोस्तों, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बस ये जो सोशल मीडिया पर लिस्ट वायरल हो रही थी, जो वायरल है पर्ची, उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। उसमें जो लिखा वही मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 13 नवंबर को। 23 नवंबर को यानी कि कल उसके रिजल्ट आने वाले। रिजल्ट भी आपको हमारे चैनल पर लाइव देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। जो मैं पढ़ूंगा वो आपको स्क्रीन पर भी चलता हुआ दिखाई देगा। एक साइड में लिखी हुई है कास्ट, आगे लिखा हुआ कांग्रेस, उसके आगे लिखा हुआ बीजेपी और उसके आगे लिखा हुआ गुडा और उसके आगे लिखा हुआ अदर और लास्ट में लिखा हुआ टोटल। यानी कि बात कर लेते हैं कास्ट की, फिर पार्टियों के नाम आएंगे, फिर प्रत्याशियों के नाम और फिर टोटल आएगा। तो जैसे कास्ट में आ गई जाट, राजपूत, मुस्लिम, SC ST, सैनी, ब्राह्मण, महाजन, गुर्जर और अदर, ये सारी कास्ट यहाँ पर है जो लिखी हुई है। इसके आगे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में सबसे पहले बात कर लेते हैं जाट की। लिखा हुआ है कास्ट के नीचे लिखा हुआ है जाट और कांग्रेस को जो वोट गए हैं वो गए 18,000, इसमें लिखा हुआ। इसके आगे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को वोट गए हैं 24,900, आगे लिखा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो इसमें लिखा हुआ 0, यानी कि एक भी वोट उनमें नहीं आया। टोटल वोटों की बात कर लेते तो ये हो गए 42,900 टोटल वोट हो गए जाट कास्ट के। अब आ जाते हैं दूसरी कास्ट पे जो इसके नीचे लिखी हुई है। दूसरी कास्ट लिखी हुई है राजपूत। कांग्रेस को गए हैं 0 वोट, बीजेपी को गए हैं 3500 वोट और राजेंद्र सिंह हुड्डा को गए हैं 13,000 वोट और जो अदर कैंडिडेट है उनमें लिखा हुआ 0। तो टोटल हो गए 16,500 वोट। ये हो गई राजपूत समाज की बात वोटों की। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं और नीचे तीसरे नंबर पर मुस्लिम समाज के बारे में लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ कि 20,000 वोट गए हैं कांग्रेस को, 2,000 वोट गए हैं बीजेपी को और 12,000 वोट गए हैं राजेंद्र हुड्डा को। और जो निर्दलीय और भी है अदर हैं उनको गए हैं, टोटल को गए हैं 3,620। तो ये टोटल वोट हो गए 37,620 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये बात अब हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं SC ST की कास्ट की। तो इसमें 25,000 जो वोट है वो गए हैं कांग्रेस को, 11,000 वोट गए हैं बीजेपी को और 3,600 वोट गए हैं राजेंद्र हुड्डा को और जो अदर कैंडिडेट है उनको गए हैं 0, ये इसमें लिखा हुआ है। तो टोटल हो गए ये 39,600। अब हम बात कर लेते हैं सैनी समाज। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ कि 3,000 वोट गए हैं कांग्रेस को सैनी समाज के, बीजेपी को गए हैं 7,000 वोट और हुड्डा को गए हैं 0 और जो अदर कैंडिडेट है उनको गए हैं 560 वोट। तो ये टोटल वोट हो गए 10,560। सैनी समाज की बात हमने कर ली। लास्ट में इनका टोटल भी करूँगा तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना वरना समझ में नहीं आने वाला कुछ। अब हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज के 900 वोट गए हैं कांग्रेस को, 3,620 वोट गए हैं बीजेपी को
और 0 वोट गए हैं राजेंद्र हुड्डा को। अदर कैंडिडेट है उनको भी 0 वोट गए हैं, यानी कि 0। तो ये टोटल वोट हो गए 9,900। अब हम बात कर लेते हैं महाजन समाज की। तो महाजन समाज की बात करें तो कांग्रेस को गए हैं 1000 वोट, बीजेपी को गए हैं 3620 वोट और राजेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें लिखा हुआ है 0 वोट गए हैं। तो ये टोटल वोट हो गए 4620। अब गुज्जर समाज की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुज्जर समाज के 2000 वोट गए हैं कांग्रेस को, 640 वोट गए हैं बीजेपी को, हुड्डा को गए हैं 0 वोट। टोटल वोट हो गए 26,000, टोटल वोट हो गए 2640। अब अदर कास्ट की हम बात कर लेते हैं। तो अदर कास्ट के जो वोट गए हैं वो कांग्रेस को गए हैं 5000 वोट, बीजेपी को गए हैं 11,000 वोट और हुड्डा को गए हैं 1325 वोट। तो टोटल वोट हो गए 17,345। इस हिसाब से ये जो लिस्ट है ये वायरल हो रही है। अब इनका टोटल करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रत्याशी को, इसमें लिखा हुआ भाई किस किस प्रत्याशी की जीत हो रही है, कौन सा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, कौन सा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है। तो टोटल वोट की बात करें तो इसमें जो इस लिस्ट के हिसाब से जो टोटल वोट है वो कांग्रेस को आए हैं 74,900, बीजेपी को आए हैं 71,660 और राजेंद्र सिंह हुड्डा को आए हैं मात्र 30,925 वोट। अदर जो कैंडिडेट है उनके टोटल वोट आए हैं 4,180, यानी कि 4180। तो इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस जो है 3,240 के वोटों से जीत रही है, यानी कि 3,240 वोटों से कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस के वोट आ गए 74,900, बीजेपी के आए हैं 71,660 और राजेंद्र सिंह हुड्डा के आए हैं 30,925। ये इस लिस्ट में वायरल हो रही है ये लिस्ट। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करना चाहता ये सही है गलत। मुझे तो ये लगता है कि किसी ना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इसको वायरल किया जा रहा है। ये मेरे कमेंट बॉक्स में आई थी फेसबुक की जो मैंने वीडियो डाली थी, पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था, वो आपने नहीं देखी तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो उसका थंबनेल मैं लगा दूंगा। उसमें कमेंट आए थे और बाकी भी कई जगह मैंने देखा तो ये लिस्ट है ये वायरल की जा रही थी। अब देखना ही होगा कि मात्र 24 घंटे से भी कम का समय रह चुका जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब ये वीडियो एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा तो उससे भी कम का समय रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको ये जो झुंझुनू विधानसभा या फिर राजस्थान विधानसभा में जो राजस्थान में जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसके जो नतीजे आने वाले वो कल हमारे चैनल पर आपको सुबह 8:30 बजे से लाइव दिखाना शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपको मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।